में हो रहे इस कार्यक्रम में, इस जन आंदोलन में मैं आप सबका नमस्कार करता हूं। सर्वप्रथम यह कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश या केंद्र सरकार किसी प्रकार के प्रगति के लिए रोकथाम नहीं करना चाहती है, किसी प्रकार के आर्थिक प्रगति के खिलाफ नहीं है, किंतु आर्थिक प्रगति के नाम पर देश को बेचने के खिलाफ है और इसीलिए आज वो यहाँ एकत्रित हुई है। यह देश के लिए बड़ा दुख का विषय है कि आज हमारे देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनको सपने में भी अमेरिका दिखता है, चाहे वो एटमी करार हो और चाहे वो खुदरा व्यापार हो। भारत के सभी विषय को कैसे अमेरिका के हाथों में बेच दिया जाए, यही आज के प्रधानमंत्री का मुख्य काम रह गया है। ऐसे प्रधानमंत्री की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। जहां तक खुदरा व्यापार का सवाल है, सकल घर उत्पादन जीडीपी के 20% का जिम्मेदार है खुदरा व्यापार। 20 से 30 लाख करोड़ रुपए राष्ट्र का खुदरा व्यापार में लगा हुआ है। 20 करोड़ लोग खुदरा व्यापार से रोजगार पाते हैं। कृषि क्षेत्र के बाद कोई दूसरा क्षेत्र है रोजगार देने के लिए तो वो खुदरा व्यापार का क्षेत्र है, और कृषि के बाद कोई क्षेत्र ही है भारतवर्ष में तो वो खुदरा व्यापार का क्षेत्र है। इतने बृहद क्षेत्र को, इतने बड़े विषय को आपने अंततः अमेरिका के हाथ को सुपुर्द करने की सोची क्यों? वो कहते हैं रोजगार मिलेगा, हम कहते हैं 20 करोड़ लोगों के पेट पर लात मारकर आप रोजगार की बात कहते हैं, ये संभव ही नहीं है। वो कहते हैं कोल्ड स्टोरेज बनेगा, फूड चेन बनेगा। माननीय अरुण जेटली जी ने सही कहा कि यह देश के लिए मूर्खता होगी यदि आप देश के फूड सिक्योरिटी को, श्रृंखला को, उत्पादन से बेचने तक के कार्य को किसी विदेश के हाथ में दे देते हो। तो इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है? जब समय पड़ेगा तो आंतरिक रूप से ही हमें मार दिया जाएगा, बाहर से बम गिराने की कोई आवश्यकता ही नहीं बचेगी। वो कहते हैं कि बहुत मुनाफा होगा और जो मुनाफा कमाएगी विदेशी कंपनियां वो देश पर खर्च करेंगी और देश में बढ़ोतरी और उन्नति होगी। मैं पूछता हूं, जितने मुनाफा कमाने के लिए ये लोग बाहर से आते हैं, इनका एकमात्र लक्ष्य है मुनाफा कमाना, देश पर पैसा लगाने के ऐसे ये संत नहीं है। ये साधु वेश में आए रावण है जो सीता रूपी संस्कृति को हमसे छीनकर, हमसे अपहृत कर ले जाएंगे। समय का मर्यादा है, अधिक ना कहते हुए अंत में इतना ही कहूंगा कि ये मालो, ये वॉलमार्ट, ये सुपरमार्केट की दुनिया, ये दुनिया हमें मिल भी जाए तो क्या है, क्योंकि आखिरकार जब ये वॉलमार्ट की दुनिया आएगी तो हजारों लाखों लोग बेघर हो जाएंगे और भूखे सोएंगे। ये दुनिया हमें मिल भी जाए तो क्या है।